कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अच्छा होगा यदि पहले से ही विचार करके प्रवचन की तैयारी कर ली जाए, किंतु यदि हमें एक क्षण पहले भी प्रवचन करने के लिए कहा जाए तो हमें किसी भी परिस्थिति में प्रभावशाली तरह से प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम संस्कृत शब्दों का अध्ययन करोगे, प्रत्येक शब्द में तुम्हें विभिन्न अभिप्रायों का खजाना प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 45। भगवत गीता यथारूप की जय। त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो नित्यो निर्योग क्षेम आत्मवान। अनुवाद। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रायण बनो। माताजी तात्पर्य। जी माता जी, एक मिनट। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उन उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे श्रीमद् भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है। तो जैसे चार वेदास के बारे में हम जानते हैं। कोई नाम बताएगा चार वेदास का? हैंड रेस करेंगे जिसको चार वेदों के नाम मालूम है। जी माता जी। माताजी ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। एक स्किप किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों बताए शाबाश, माता। ठीक है, गुड। तो ये चार वेद हैं, इनके बारे में हम सब जानते हैं कि किसके बारे में ये बताया गया। यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता को बोला गया पंचम वेद, यानी कि पांचवा वेद, जो कि महाभारत का अंग है। तो महाभारत, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, तो महाभारत में 18 पर्व आते हैं। 18 पर्व में से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में चैप्टर नंबर 23 से लेके 40 तक के जो भी चीजें हैं, वो सारा का सारा भगवत गीता है। तो महाभारत का ये अंग है। और जैसे महाभारत को क्या बोला गया कि पूरा का पूरा क्या है, वो गोल्ड है, साइडों से पूरा गोल्ड है। और अंगूठी जैसे होती है ना, अंगूठी, अंगूठी में क्या होता है, चारों छुपेरे, मतलब चारों साइड में सोना है, लेकिन सेंटर में क्या होता है, नग होता है, यानी कि डायमंड होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीरे की अंगूठी, डायमंड रिंग बोलते हैं।
उसको हम सोने की अंगूठी नहीं कहते। नो डाउट सोना उसमें लगा हुआ है, लेकिन उसको कहा क्या जाता है कि आगे पीछे सोना है, लेकिन सेंटर में क्या है, डायमंड है, तो ये डायमंड माना जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता उस वे में डायमंड बोला जाता है इसको, ठीक है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख तथा शीत ग्रीष्म जैसे द्वैतताओं को, ड्युअलिटीज को, ठीक है, ड्युअलिटीज को सहन करना सीखें और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाएं। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित होता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हम्म। तो यहाँ पे भावे प्रभु जी एक बारी आप अनुवाद पढ़ लो। माता जी, वेदों में वेदों में मुख्यतया अ, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। जी, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वेदों में मुख्यतः 3 गुणों का ही वर्णन है। अब जो हमारे शास्त्र हैं उनके दो सेक्शंस हैं शास्त्रों के। एक है श्रुति शास्त्र, एक होता है स्मृति शास्त्र। स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी कुछ लोग डिवोटीज न्यू हैं तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। एक होता है श्रुति शास्त्र, एक होता है स्मृति शास्त्र। जो श्रुति है वो वेद वाला पार्ट है। स्मृति में वो आते हैं जिसमें कि भक्ति के बारे में डिस्कशन होती है, जिसमें भक्ति के बारे में चर्चा आती है। वेदों के अंदर क्या है, कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है, इनकी चर्चा ज्यादा आती है। स्तुतियां भी आती हैं, नो डाउट इसके अंदर, लेकिन प्राइमरी फोकस जो रहता है वो तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड के ऊपर ही रहता है। जैसा कल या परसों भी शायद हमने श्लोक में पढ़ा था। तो जैसे हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड केवल, मतलब कि ये क्या है, विशेर भांड, ये तो सिर्फ विष के प्याले हैं। क्या कहता है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, ये तो सिर्फ विष के प्याले हैं। विष किसको बोला जाता है, जहर को बोला जाता है ना। जहर को बोला जाता है कि ये क्या है, विष के प्याले हैं। लेकिन हाँ, जो श्रुति सेक्शन है, बेसिकली श्रुति का मतलब क्या होता है, लोग लिटिल मीनिंग इसका देते हैं सुनना, श्रवण करना, श्रुति श्रवण करना, ठीक है, श्रवण सुनना, हियरिंग, ठीक है। और श्रुति का मतलब क्या हो गया, सुनना, यानी कि स्मृति का मतलब हो गया याद करना, याद रखना। लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है, श्रुति का कंटेंट क्या है, श्रुति का कंटेंट होता है सूत्र, जिसको आप अंग्रेजी में सूत्रास कहते हो। सूत्र, जो भगवान जी के द्वारा दिए गए सूत्र है उनको कंपाइल किया जाता है, उसको बोला जाता है श्रुति। उन्हीं सूत्रों को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो उसको बोला जाता है स्मृति। जैसे दफा 302 के तहत फांसी की सजा, तो ये एक सूत्र है। तो दफा 302, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन है। 26 जनवरी 1975 की बात है, लुधियाना में खुशवंत कुमार जी की जो खुशवंत कुमार जी ने अपनी पत्नी का एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। उस मतलब कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था माय लॉर्ड, और उस वक्त कोर्ट ने उनको दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई थी माय लॉर्ड। तो अब ये एक केस स्टडी है कि खुशवंत कुमार नाम का एक इंसान था जिसने अपनी पत्नी का, वाइफ का मर्डर कर दिया था। तो सारे सबूत क्या बता रहे थे कि इसलिए उस वक्त उनको दफा 302 दे दी गई थी। तो ये उसको एक्सप्लेन करता है वास्तव में। तो जो सूत्रों को एक्सप्लेन किया गया है वो स्मृतियों में एक्सप्लेन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि लीडास, एंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशंस, इन द फॉर्म ऑफ सम, ये एग्जांपल्स जो होती है, नेक्टोडोट्स जो होते हैं। तो ये सारे के सारे के सभी किसमें आते हैं, स्मृतियों के अंदर आते हैं। तो ये सूत्र हैं, और सूत्रों की जो एक्सप्लेनेशन है वो आती है पुराणों के अंदर, इतिहास में आती है। जैसे महाभारत, क्या ये हिस्ट्री है ना एक तरह की, हमको पता है हिस्ट्री थी तो कहाँ हुई थी महाभारत, कहाँ हुई थी, महाभारत हुई थी अपना कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुआ सारा युद्ध, ये हुआ। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, अंबाला के आगे चले जाएं तो कुरुक्षेत्र है। तो हमको वो जगह भी पता है, कौन कौन लड़ा था, हमको योद्धाओं के नाम भी पता है ना। पुराणों के अंदर जैसे इतिहास है, रामायण भी इतिहास है। हम भी उसमें भी हमको पता लगता है कि रावण ने सीता उठा ली थी, सीता माता उठा ली हुई थी, चोरी करके ले गया था, किडनैप करके। फिर हनुमान जी गए थे, लंका को आग लगा दी हुई थी। फिर राम भगवान जी ने मारा, जाकर युद्ध किया उनके साथ, है ना, उनकी सेना मारी गई, रावण भी मरा, कुंभकर्ण भी मरा, मेघनाथ भी मरा, सारे के सारे उसके मर गए। तो ये क्या हिस्ट्री है, पूरा इतिहास है। तो इसीलिए ये जो इनकी एक्सप्लेनेशन है, तो कोई ये सोचे कि जो श्रुति शास्त्र है, जो वेद है,
वो खाली एक स्क्रिप्चर है, ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है। तो जो लोग ऐसे जो तो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आर्य समाजी, उनका ये मानना है कि जो वेद है ना बस यही एक प्रमाणिक है, बोनाफाइड यही है, वेदास है ओनली। लेकिन बाकी जो शास्त्र हैं वो ऐसे ही किसी ने अरे गहरे नथु गहरे ने लिख दिए, मतलब उसको भी तो किसी ने ऐसे ऐसे तो नहीं लिख दिया ना, वो भी वेद व्यास जी ने दिए, चारों वेद भी उन्होंने लिखे, भागवतम महापुराण भी उन्होंने लिखा, है ना। तो जो स्मृति है वो भी वेद व्यास जी ने हमको दिया। ऐसा नहीं है कि ये भगवान की वाणी है श्रीमद् भगवत गीता, और ऐसे ही किसी ने घूमते चलते फिरते इंसान को बोल दिया आ यार बेला है तू, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, आजा तू पुराण लिख बैठ के यहाँ पे, तो तेरे को हम पैसे देंगे। जैसे कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी टॉम डिक हैरी आकर लिख कर चला गया पुराण वगैरह, उसने कहानियां लिख दी, कहानियां छाप दी, तो हम फिर उसको इतना सीरियसली क्यों लें। जैसा कि जो वेद वेद वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी है जी, नहीं है जी, हम नहीं मानते। तो नहीं, दोनों ही शास्त्र हैं, चाहे वो श्रुति हो चाहे वो स्मृति हो, दोनों ही वेद व्यास जी ने दी हैं। तो एक सेक्शन जो कि सूत्रों को बता रहा है, और दूसरा शास्त्र है जो कि सूत्रों को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन कोई लेके चले कि हम इसको मानेंगे लेकिन उसको नहीं मानेंगे, हम श्रुति को मान लेंगे लेकिन हम स्मृति को नहीं मानेंगे, हम वेदों को मानेंगे लेकिन पुराण को नहीं मानेंगे, भगवत गीता को नहीं मानेंगे, भागवत महापुराण को नहीं मानेंगे, तो वेद व्यास जी को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों को कंफ्यूजन है, बेसिकली भगवत गीता को लेकर कंफ्यूजन है कि भगवत गीता जो बेसिकली है ये हमारी श्रुति शास्त्र में भी आती है, स्मृति शास्त्र में भी आती है। श्रुति क्यों? क्योंकि भगवान जी की वाणी है। जब भगवान जी की वाणी को एज इट इज लिखा जाता है, मतलब भगवान की वाणी को लिखा जाता है, तो वो श्रुति शास्त्र कहलाता है। लेकिन ये महाभारत का हिस्सा भी है, भीष्म पर्व का हिस्सा है। तो महाभारत क्या है? स्मृति है, हिस्ट्री है ये पूरा। इसलिए भगवत गीता श्रुति और स्मृति दोनों है। तो ये यूनिक पोजीशन है श्रीमद् भगवत गीता की। तो ऐसे लोग जो महाभारत को मानते हैं, विच इज पार्ट ऑफ स्मृति, भगवत गीता को मानते हैं, देखा जाए श्रुति और स्मृति दोनों ही हैं भगवत गीता। और वैसे बोल देंगे कि हम सिर्फ वेदों को ही मानेंगे, इसलिए वो खुद कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें किसको मानना है किसको नहीं मानना है, हमको क्या पता, तो ऐसे करते हैं, उसको मान लेते हैं हमारी फिलॉसफी हमारी थ्योरीज के अनुसार, चलो उसको स्वीकार कर लेंगे, और जो बाकी है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं कि ये पुराण वगैरह तो ऐसे ही यार किसी ने लिख दिए हुए हैं, इतना कौन है ये, ऐसी यार ऐसी है ये। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग जो समाज में उत्पात मचाते हैं, जो कि एक पार्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरे पार्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, या पूरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, साथ ही जो शास्त्र है जो कि भगवान के द्वारा दिए गए हैं, श्रुति और स्मृति के अंदर ये जो एक्सप्लेनेशन आ रही है, तो हमें इन्हें एंटायरिटी मतलब इसको पूरा तरीके से स्वीकार करना चाहिए। पूरे तरीके से अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से भगवान के सिद्धांत को आधा अधूरा ही समझ बैठेंगे, कहीं ना कहीं मतलब समझ बैठेंगे आधा अधूरा। तो इस प्रकार से और भी कोटेशंस आती हैं कि किस प्रकार से जो पुराण है, भले ही वो स्मृति का हिस्सा है लेकिन वो पूर्ण है, कंप्लीट है। जैसा कि श्री भगवान ने यहाँ पर बोला है कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। इसका मतलब तुम स्मृतियों में जाओ, श्रुति के अलावा तुम स्मृतियों में जाओ, स्मृति के अंदर भक्ति का वर्णन भी आएगा, श्रुति के अंदर भक्ति का वर्णन नहीं हुआ है, कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना कांड ये है, और ये प्राइमरी नहीं है। लेकिन भक्ति का वर्णन पुराणों में आता है, पुराणों में भी फिर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण उसके अंदर आता है। तो भगवान यहाँ पर स्मृतियों में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को एक्चुअली। और जो ये पुराण होते हैं, पुराण का मतलब है कि जिसने जो पूर्ण बना देते हैं, पुराण पुराण जो पूर्ण बना देते हैं, या फिर पुराना जो बार पुराण का मतलब ये भी हुआ कि जो बार बार पढ़ने के पढ़े हम, मतलब पुराण मतलब पुराणम कि पुराना है तो पुराना, लेकिन जितनी बार भी हम पढ़ते हैं उतनी बार हमको लगता है कि नया है, कि हमें कुछ नया पता लग रहा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के लिए भी सेम चीज है ना, हमें लगता है कि हमने इतनी बार पढ़ दी इतनी बार सुन ली, लेकिन जितनी बार भी पढ़ते हैं एक नई चीज पता लग जाती है। फिर हम सोचते हैं मन में, यार ये तो हमने नहीं पता था आज तक, इतनी क्लास से हमने अटेंड कर ली, ये तो हमने नई नई बात सुनी आज, अच्छा ऐसा भी था। तो ये पढ़ने में भी जो नया लगता है आपको, पुराण उसको बोला जाएगा, हमेशा ही नया नया रहता है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे जाकिर नायक जैसे लोग हैं, अब बंद हो गया शायद उसका चैनल चुनल जो भी था, लेकिन आई डोंट नो कि कहीं आता भी हो, मुझे मालूम नहीं है। बट एक समय था जब वो बहुत चला था, आज से कोई 10 12 15 साल पहले वो बहुत चला था, जाकिर नायक। तो जाकिर नायक जैसे जो लोग होते हैं वो कहते हैं पुराण का मतलब होता है जो पुराना हो गया, क्योंकि अब वो पुराना हो गया तो पुराण को छोड़ दो और पुराण पे आ जाओ। तो बेवकूफ बनाने की भी हद होती है, और हमारे अपने भी हिंदुओं की कमी है कि वो जल्दी बातों में आकर बेवकूफ बन भी जाते हैं। तो पुराण का मतलब ये नहीं है कि जो पुराना हो गया, पुराण का मतलब होता है जो पूर्ण करता है, जो पूरा करता है, कंप्लीट करता है शास्त्रों को। और साथ ही पुराणव यानी कि बार बार पढ़ने पर भी हमेशा आपको नया लगेगा।
और साथ ही जो पुराण है इनको पंचम वेद बताया गया है, पांचवा वेद, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया मैंने। तो जब वेद व्यास जी ने जब सारे सेक्शंस कर दिए, जब चारों वेद हो गए उनके कंप्लीट, चारों वेदों के बाद उनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको पुराणों में डाल दिया, तो इसलिए पुराण है जो इतिहास है। और इसमें ऑफ कोर्स एक एपिटोम होता है, मतलब भागवतम है। ये वास्तव में देखा जाए तो पंचम वेद है, पांचवा वेद। और ये कहाँ दिया गया है? तो ये वेद व्यास की स्मृति शास्त्र में दिया गया है, चैप्टर 1 वर्स नंबर 4 के अंदर ऐसा मेंशन है। साथ ही अथर्व वेद के अंदर भी आता है, जो 11वां स्कंद है, 7वां उसका अध्याय है, 24 का नंबर का उसका श्लोक है, तो उसमें भी मेंशन किया है कि किस प्रकार से पंचम वेद है जो कि पुराण इत्यादि हैं। छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है, 4 वेदों के बाद जो पुराण है ये है पंचम वेद नाम, पंच वेदा नाम वेदम। तो इस प्रकार से दिया गया है शास्त्रों के अंदर। स्कंद पुराण में कि जो पुराणों की निंदा करता है, धर्म शास्त्रों की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को नास्तिक मानना चाहिए, ऐसे लोग नरकों में वास करते हैं, इसलिए ऐसे लोग घोर से घोर नरक के अंदर जाकर वास करेंगे। जो लोग पुराणों की निंदा करते हैं उनको नहीं मानते हैं, जो निंदा करते हैं उनको नहीं मानते हैं, एक ही बात होगी ना। तो जो व्यास स्मृति, अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद, ये सब यही बता रहे हैं कि वास्तव में ये पंचम वेद है। ये एक्सप्लेनेशंस को और फर्दर आगे कंटिन्यू करता है और फर्दर आगे लेके जा रहा है। तो ये पूर्ण बना रहा है हमारे सारे शास्त्रों को। तो सूत्रों की जो एक्सप्लेनेशंस आती है इस प्रकार से शास्त्रों के अंदर, तो इसलिए इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा आती है। तो बेसिकली जो वेद है उनमें ये प्रकृति के 3 गुण है, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों में आप जो भी करेंगे संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। जो दिव्यता में कार्य किए जाते हैं संतुष्टि उसी से मिलती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोल रहे हैं स्मृतियों में जाओ, स्मृति शास्त्र में जाओ, जो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड के परे है उनमें जाओ। तो भगवान यहाँ पर सेकंड लाइन में बता रहे हैं समस्त द्वैतों तथा लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ये देखो, ठीक है, ये आगे सेकंड लाइन हाईलाइट कर देती हूँ, ये आ गया। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण का मतलब क्या होता है? एक तो होता है ना कि आत्मपरायण का मतलब आत्मा के बारे में, टू टेक शेल्टर ऑफ द आत्मा। पर मैं तो खुद ही आत्मा हूं, तो आत्मा अपनी ही शरण में भला कैसे चली जाएगी? तो वास्तव में आत्मा की भी जो आत्मा है वो है परमात्मा। तो इसलिए आत्म परायण का मतलब है यानी कि परमात्मा के वास्तव में परायण बनो, यानी कि अब ये समझो कि मैं आत्मा हूं और मैं किस पर निर्भर हूं? मैं तो भगवान पर निर्भर हूं, मैं तो श्री कृष्ण भगवान पर निर्भर हूं। तो ये मतलब है आत्म परायण। तो एक तो आत्म परायण का मतलब है कि मैं अपने पे निर्भर हो जाऊं, आई शुड सरेंडर टू माई ओन सेल्फ। बट ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा नहीं होता। जैसे पिछले दिनों एक वीडियो आपने देखा होगा, कोई 2 साल पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी गुरु का फोटो वायरल हुआ था, और जहां वो खुद की फोटो के सामने प्रार्थना कर रहा था कि आई इज प्रेइंग टू आई सो दैट आई कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम द माया ऑफ आई। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो सुपर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब वो आत्मपरायण जैसे शब्द पढ़ते हैं तो अपना ही धारणा निकालते कि हाँ मैं आत्मा हूं ना, आत्मपरायण, हम अपने ऊपर ही निर्भर हो जाना, अपने आप को अपने ऊपर ही, मतलब अपने सरेंडर कर देना, खुद को ही सरेंडर करना अपने अपनी सेल्फ में। ठीक है, आई शुड सरेंडर टू माई ओन सेल्फ, अपने आप को अपने ही लिए सरेंडर कर देना, ऐसा। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं वो सुपर कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो आत्मपरायण जैसे वर्ड्स को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अपना मतलब निकाल लेते हैं, गलती ही मतलब निकालते हैं। तो आत्मपरायण का मतलब है जिस तरह से शरीर, आत्मा, शरीर इसलिए क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा पर निर्भर है, उस तरह से आत्मा किस पर निर्भर है? आत्मा तो परमात्मा पर निर्भर है। तो जब लोग बोलेंगे आत्मपरायण यानी कि आत्मा, यानी कि मुझको परायण होना चाहिए परमात्मा के, यानी कि उनके परायण हो जाना चाहिए। तो ये रियल मीनिंग होता है आत्मपरायण का एक्चुअली। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचायत, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो अभी का जो वर्ष है हमने उसमें देखा कि माता जी ने आपको वैसे क्लियर कर ही दिया कि प्रकृति के तीनों गुणों से भगवान के कह रहे ऊपर उठो अर्जुन, और जितने भी द्वैत है और लाभ है उनकी सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्राण बनो। मतलब हमें क्या करना है? कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, उनसे हम
उनके निर्देश में जो हम भक्ति है उसको फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ के उनके ऊपर आश्रित रहेंगे और भक्ति करेंगे। वही कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या करो, तुम अध्यात्म के पद तक ऊपर उठो, मतलब तीनों गुणों से निकल के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठना है, जिससे हम कृष्ण तक पहुंच सके। और हमें भी यही करना है कि क्योंकि वेदों में जो मुख्यता है मेनली क्या है, सकाम कर्मों का वर्णन हुआ है यहाँ पे लिखा है। तो हमने कल भी जैसे पढ़ा था कि यज्ञों के बारे में बताया है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम, कुछ लोग क्या होता है उसी के ऊपर फोकस करते हैं कि देखो डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ के बारे में बताया है, स्वर्ग प्राप्ति के बारे में बताया है, तो हम ये वाली चीजें फॉलो करेंगे। हम तो वेदों को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम यज्ञ कर रहे हैं ना, देखो। बट आज के टाइम में यज्ञ नहीं है, क्यों? क्योंकि जो चाइल्डहुड है, बचपन है, वो खेलने में बीत जाता है। जवानी जो है पैसा कमाने में, बच्चे पैदा करने में, बच्चों का ख्याल रखने में, लालन पालन पोषण में बीत जाता है। और जो बुढ़ापा है वो बीमारी में बीत जाता है। और यज्ञ कब करेंगे? और यज्ञ करने के लिए हमारे पास सामग्री भी तो नहीं है ना जो चाहिए, प्योर शुद्ध सामग्री और मंत्र जो होते हैं, मतलब कितना कुछ चाहिए। यज्ञ जो आज के टाइम में पॉसिबल है ही नहीं करना। ठीक है, तो चलो अगर कोई यज्ञ कर भी रहा है, यज्ञ हो भी रहे हैं, तो वो भी किसके लिए करना है? हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना, कृष्ण की खुशी के लिए करना है। और उससे हमें क्या करना है? उससे हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति और सेंस ग्रेटिफिकेशन और ये जो अपनी जो खुद के बारे में ना सोच के, सेल्फिश मोटिव ना होके कृष्ण के लिए करना। तो क्यों ना हम भक्ति ही करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कली काले नाम रूपी, कली काले रूपी नाम है। मतलब कलयुग में जो सबसे मेन है वो क्या है? नाम है। तो जब हम भक्ति करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे और नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे अच्छे से, तो हम क्या करेंगे? तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठेंगे। ये जो अभी आने वाला अभी तो बहुत पीछे है, 14 चैप्टर है जो प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन, उसमें आपको क्लियरली सब कुछ अच्छे से क्लियर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कृष्ण भगवान भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम 3 गुणों से ऊपर उठो और आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठो, जिससे तुम्हें ब्रह्म जिज्ञासा उसका प्रारंभ हो सके, अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। मतलब हम आध्यात्मिक पद तक ऊपर कैसे उठ सकते हैं, यही प्रोसीजर फॉलो करके जो हम इतने टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। गुरु की शरण में जाके भगवत गीता भागवतम का रटन पठन करके, सुन के, भक्ति करके और सकाम कर्मों से दूर रह के, सकाम कर्मों में हमें नहीं पड़ना, क्योंकि सकाम कर्मों की वजह से हम क्या करेंगे? हम कर्मों के बंधन में फंस जाएंगे और फिर से हमारा जन्म मरण का जो चक्र है वो चलता रहेगा और बार बार हम इसी संसार में आते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी माता जी ने आप सबको क्लियर कर ही दिया, तो अभी आज की शिक्षा ले लेते हैं। पहली शिक्षा ये है कि भगवान कृष्ण ने जैसे कहा है कि अर्जुन तुम 3 गुणों से ऊपर उठो, तो 3 गुणों से ऊपर उठना मतलब भक्ति के पद तक पहुंचना। शुद्ध सात्विक में हम कैसे जाएंगे? जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति का प्रोसीजर फॉलो करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, ये करना है। दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा जो माता जी ने बोला है, उपदेशों, वेदों, पुराणों की निंदा नहीं करनी है। ये नहीं सोचना कि बाकी के जो पुराण है, जो वेद है, वो सब ऐसे ही लिखे गए हैं। ठीक है, वो भी महर्षि श्रील वेद व्यास मुनि ने लिखे हैं। तो हमें सारे वेदों पुराणों का जो भी है सबका रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है, उनको सबको रिस्पेक्ट देनी है और उनके बारे में गलत धारणा नहीं बनानी है कि ये तो ऐसे ही लिख दिए गए हैं, ये सब नहीं सोचना। ठीक है, ये अपने आप में पूर्ण है। तो तीसरी शिक्षा हमें क्या मिलती है? तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, और ये जो कर्म कांड के चक्कर में हम पढ़े हैं, अलग अलग मंत्रों के चक्कर में अलग मंत्र जप लिए, तो फोकस किधर भी कर लिया, ये भी कर लिया, सकाम कर्मों में पड़ गए। ठीक है, क्योंकि करेंगे तो हमें बाद में सुख मिलेगा, बाद में स्वर्ग मिलेगा। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठ के हमें भक्ति के पद तक जाना है। तो हमें भक्ति करनी है, भक्ति के प्रोसीजर जो भी है, भगवत गीता भागवतम, इन सबको पढ़ना है, सुनना है, हरि नाम जप करना है, भगवान कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है, ये सब फॉलो करना है। तो ही हम इन सब चीजों से, तीनों गुणों से ऊपर उठ पाएंगे अच्छे से। और चौथी शिक्षा क्या है? सबसे मेन,
आत्मप्रायण बनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन तुम आत्मप्रायण बनो। तो आत्मप्रायण का मतलब माता जी ने बता दिया कि आत्मा के ऊपर मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा यानी कृष्ण, कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। ठीक है, आत्मप्रायण बनो मतलब कृष्ण को, खुद को, अपने आप को कृष्ण को सरेंडर करना है। तो सरेंडर भी कैसे कर सकते हैं? भक्ति करके, गुरु की शरण में जाके। तो जब हम आत्मप्रायण बनेंगे मतलब कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, उनको सरेंडर करके भक्ति करेंगे, तो भगवान कृष्ण भी इससे खुश रहेंगे, खुश हो जाएंगे हमसे। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। एंड कर दो माता जी। जी माता जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आज के वर्ष से रिलेटेड। ठीक है माता जी, फिर मैं क्लास वाइंड अप कर दूं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हाँ है? माता जी, हाँ। ठीक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को हरे कृष्णा।